फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स लेके। अब मैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशंस बता दूंगा, सारी की सारी जो हमने सीखी थी। हमने हैंड स्ट्राइक सीखी थी, हमने एल्बो स्ट्राइक सीखी थी, हमने ब्लॉक सीखे हैं, हमने किक स्ट्राइक सीखी है, लेग स्ट्राइक सीखी है, नी स्ट्राइक सीखी है। उसके बाद हमने ग्रिपिंग एंड रिलीजिंग फ्रॉम द ग्रिप सीखा था। तो ये सारी चीजों को हमको कैसे कैसे यूज करना है, कहां कहां यूज करना है, इस पे आज काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले फेस स्ट्राइक क्या करनी है, कैसे करनी है। अपोनेंट आपको कुछ स्ट्राइक मार रहा है, मान लीजिए भाई उसके हाथ में चाकू है, वो आपको चाकू से सामने फेस पे अटैक मार रहा है ऊपर से 1 2, आपने सीधा फेस पे पंच मार दिया तुरंत। सो आपने दो चीजें एक साथ की। फर्स्ट इज अपर ब्लॉक, सेकंड इज पंच, थर्ड इज क्लोज आउट एल्बो शॉट। सो अब इसको ऐसे कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जितना आप कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होता चला जाएगा। 1 हा 2 हा 3 हा 4, यहां से नी अटैक वाला। सेकंड इसमें देखते हैं हम लोग आगे से आने वाले स्ट्राइक में। मैंने आपको बताया था कि चाकू छुड़वाना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। सामने से आया है अटैक, आपने ब्लॉक किया है, यहां से चाकू छुड़वाना है आपको। चाकू छुड़वाने के लिए सेम हाथ को ट्विस्ट करो। किस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया था। अपने अंगूठे से उसके हाथ के पीछे की तरफ प्रेस करना है और चारों उंगलियों से उसके अंगूठे को प्रेस करना है। दूसरे हाथ से भी कोशिश करना है उसको ग्रिप कर लेना है एंड उसको उसके अपोजिट साइड लेके जाना है। स्लो मोशन में देख लीजिए इसको। 1 2 3। ये थोड़ा मुश्किल मूव भी है, तो एक और मूव है छोटा सा, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। इस ब्लॉक से कैसे अपने अपोनेंट से चाकू छुड़वाएं। 1, यहां से दूसरा हाथ आपको उसकी बाइसेप्स पे यहां मारना है तेजी से, और अपने इस हाथ से उसके हाथ को उसी के क्लोज लेके जाना है। मतलब उसका हाथ उसके शोल्डर के क्लोज आ जाना चाहिए। इसका आप एक क्लोज मूवमेंट देख लीजिए। सो अपोनेंट ने आपको स्ट्राइक किया ऊपर से, यहां से आपको उसके हाथ पे जो बाइसेप्स वाला पार्ट है एल्बो के उस तरफ, वहां पे आपको जाना है और ये खींचना है इसको। इस हाथ से आपको खींचना है, इस हाथ से आपको धकेलना है, अपने दोनों हाथ क्लोज लेके आने हैं, उसके हाथ को उसके शोल्डर के क्लोज लेके आना है। अगर ये हाथ उससे दूर है तो वो खींच लेगा और आपके हाथ छिल जाएंगे। तो अगर आपका हाथ ने उसको इतना बेंड कर दिया तो आप वो खींच नहीं पाएगा। खींचो, सो वो खींच नहीं सकता। और यहां से आपको अपने इस हाथ से उसकी एल्बो को ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे उसको ऐसा लगेगा कि उसकी शोल्डर, उसका एल्बो टूट गया। ये पोजीशन है और यहां से वो अपना नाइफ छोड़ देगा। इसके बाद आप अपना नी अटैक यहां पे दे सकते हैं और डाउन पंच मार सकते हैं। सो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। इसको मैं वापस दिखा देता हूं दूसरी साइड से। सो सामने से देख लीजिए इस मूवमेंट को। 1, अटैक किया, ये ब्लॉक यहां से इधर इस हाथ से उस हाथ को क्लोज लेके आए, नीचे की तरफ बेंड किया, अपोनेंट नीचे आ गया, उसको यहां से आप स्ट्राइक कर सकते हैं नी पे एंड फेस पे पंच मार सकते हैं। सो दिस इज अगेन वन मोर कॉम्बिनेशन। सामने से ग्रिप कर रहा है, सामने से कॉलर्स पे हिट कर रहा है और ग्रिप कर रहा है। और मैंने आपको बताया था आउटवर्ड मूवमेंट मैंटिस के जैसे, यहां से आपको उसको पुश नहीं करना है। 1, यहां से आपको ग्रिप करना है और अपना नी उसके ग्रोइन में मारना है। ठीक है, वापस देख लीजिए। 1, ब्लॉक, ग्रिप एंड नी अटैक। ब्लॉक, यहां से एक और ग्रिप आप यूज कर सकते हैं जो मैंने बताई थी। अगर आप हेड पे ग्रिप करते हैं तो हेड को नी पे लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप उसके नेक पे ग्रिप करते हैं तो आप अपना नी जो है वो ग्रोइन पे लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसके नेक पे ग्रिप करते हैं तो यहां पे उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, वो नीचे की तरफ बेंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके हेड पे ग्रिप करते हैं तो वो बहुत इजीली बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो आप उसके फेस पे, हेड पे नी से अटैक मार सकते हैं। सेकंड,
अपोनेंट आपसे दूर खड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है, तो सीधा आपकी किक जो है आप हिट कर सकते हैं उसके ग्रॉइन पे, और आप उसके लेग के ऊपर भी धुले छाकी मार के उसको नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपोनेंट ने आपको पीछे से ग्रिप किया हुआ है और आप उस तरीके से नहीं बचा पा रहे हैं जो लास्ट मैंने आपको ग्रिपिंग बताई थी। तो आप कोशिश करें सबसे पहले अपने चोक को छुड़वाने की, और उसके बाद अपना हाथ खींच के सीधा उसके पेट में एक बार मार सकते हैं, दूसरी बार मार सकते हैं, और इसके बाद स्टेप पीछे लेके जाएं और फिर वापस जोर से उसको एल्बो मारे। एल्बो मारने से वो पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा और वो गिर भी सकता है। इसके साथ एक और मस्त टेक्निक बताता हूं आपको जो मैंने अभी तक नहीं बताई। वापस अपोनेंट ने आपको नेक ग्रिप किया, आप पहले से पीछे जा सकते हैं और दूसरे हाथ से आप उसके पैर को उठा लें, वो नीचे गिर जाएगा। वापस देख लीजिए इसको, 1, यहां से 2। सबसे पहले 1 इज रिलीज द ग्रिप एंड 2 स्ट्राइक, 3 यहां से उसके पैर को सिर्फ उठाना नहीं है, उसके पैर को उठाने के साथ अपनी कमर उसकी कमर के साथ चिपकानी है, ये वाला हाथ उसके चेस्ट पे धक्का देना है, ये सब एक साथ होना चाहिए। कमर से और हाथ से धक्का देना है। कमर वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप हाथ से धक्का दे रहे हैं और पैर से ऊपर उठा रहे हैं तो अपोनेंट अपने आप गिर जाएगा। 1 लाइक दिस। साइड एल्बो शॉट के लिए हमने आपको बता दिया, यहां पे मार सकते हैं, अपोनेंट झुका हुआ है उसके जॉ पे मार सकते हैं। फ्रंट एल्बो स्ट्राइक बता दिया आपको, बैक एल्बो स्ट्राइक बता दिया आपको, ब्लॉक्स बता दिए मैंने आपको। नीचे से स्ट्राइक आ रही है इस तरीके से बचाना है, ऊपर से स्ट्राइक आ रही है इस तरीके से बचाना है, सामने से आपको पकड़ रहा है या पंच मार रहा है इस तरीके से बचाना है, या फिर आपको क्रॉस चाकू से स्ट्राइक मार रहा है लाइक दिस, तो किस तरीके से बचाना है। कम ऑन, 1 इस तरीके से बचा सकते हैं। यहां से वापस दोनों हाथ से ग्रिप करके उसको आप स्ट्राइक कर सकते हैं घुटने से, या फिर आप सेम हैंड, या फिर आप अपोजिट हैंड से इनवर्ड्स ब्लॉक मार सकते हैं। और फिर उसको आप कैसे पकड़ेंगे मैंने बताया था, ये थंब आपके उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे, ग्रिप करना है, उसको छुड़वाना है। इस चीज को दूसरी साइड से देख लीजिए, वापस स्ट्राइक आ रही है, आपने बचाया, बचाने के बाद दोनों हाथ लेके जाएंगे, थंब जो है उसके इस पार्ट के बैक फिस्ट के पीछे, और फिंगर्स से उसको ग्रिप करेंगे, ट्विस्ट करना है, हाथ से नाइफ निकालना है, और ये नाइफ आपका हुआ, जीत आपकी हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस। आप जब ये सेल्फ डिफेंस के मूव्स करते रहेंगे, जो मैंने बेसिक मूव्स आपको दिए हैं, बेसिक ब्लॉक्स, बेसिक हैंड स्ट्राइक्स, एल्बो स्ट्राइक, बेसिक किक्स एंड कुछ ग्रिपिंग एक्टिविटीज, तो आप प्रैक्टिस करते करते खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि उनको कैसे यूज करना है। बट आप इनके यूज करते रहें आपस में, और पार्टनर्स में यूज करें, अपने घर में किसी को इंजर नहीं करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कोई भी चीज आपको इंजर कर सकती है, आपके पार्टनर को इंजर कर सकती है, इसीलिए बहुत सेफ प्रैक्टिस करें इस चीज की। और ऑल द बेस्ट टू ऑल, आप सब लोग सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। हम सामनेदा।